राधे राधे, जय श्री श्याम। ट्विंकल अग्रवाल वेलकम यू ऑल ऑन एक्टिव पढ़ाई चैनल। आज हम लोग स्टार्टअप करने वाले हैं आपकी एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर 5 जिसका नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम लोग लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, एज यू हैव रीड द फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इज़ ए ओनली प्लानट विच हैव ए लाइफ। ऐसे जैसे जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, कि हमारे से जो भी प्लैनेट्स हैं उसमें जो हमारी अर्थ है मतलब पृथ्वी है, उसमें ही सिर्फ लाइफ हमारी संभव है। ह्यूमन बीइंग कैन लिव हेयर बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट ऑफ लैंड, वाटर, एयर एंड प्रेजेंट ऑन द। बेसिकली कि जो भी हमारा ह्यूमन बीइंग है उसको क्या चाहिए, देखिए आपका लैंड चाहिए रहने के लिए, पानी चाहिए और एयर चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके किस प्लैनेट में अवेलेबल हैं, तो उसका नाम है अर्थ। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ ए कॉम्प्लेक्स जोन इन विच 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ मीट्स। बेसिकली क्या है कि जो हमारी अर्थ है, ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है, वहाँ पे तीनों ये कंपोनेंट्स इन्वायरमेंट में देखने को मिलते हैं। ये तीनों एक ही में ओवरलैप करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और मीट करते हैं। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। जो भी सॉलिड पोर्शन है जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। द गैसियस लेयर दैट सराउंड द अर्थ, जो हमारे पृथ्वी को गैस सराउंड करती है, ये चारों तरफ घूमती है हमारी पृथ्वी के। ठीक है, जिस गैस हमारी पृथ्वी के अंदर है तो उसे क्या कहते हैं, पूरे प्रोसेस को एटमॉस्फेयर कहेंगे। वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर फाउंड, जहाँ पे आपकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी अलग अलग चीज़ें गैसेस हैं वो वहाँ पे मिलेंगी। वाटर कवर्स वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। और बेसिकली जो भी पानी है हमारा वो बहुत बड़े पोर्शन को कवर करता है हमारी पृथ्वी में, जिसको कहेंगे हम लोग हाइड्रोस्फीयर। द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेज वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म दैट इज आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। बेसिकली जो भी हमारा हाइड्रोस्फीयर होता है उसमें कैसे कि पानी हम लोग को मिलता है, उसी से वाटर एवापोरेशन वगैरह होता है, वाटर वेपर्स बनती हैं, आइस बनती है उसी पानी से। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन। ठीक है, एक होता है आपको ब्रॉड, एक होता है नैरो। तो नैरो आपका होता है छोटा, ब्रॉड होता है आपका बड़ा। तो नैरो जोन है आपका बायोस्फीयर, वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर, एयर टुगेदर विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। बायोस्फीयर के अंदर क्या है हमारा, लिथोस्फीयर भी आ जाएगा, एटमॉस्फेयर भी आ जाएगा, हाइड्रोस्फीयर भी आ जाएगा, तीनों चीज़ें आ जाएंगी। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं लिथोस्फीयर के बारे में थोड़ा डीप में। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इसका लिथोस्फीयर, जो भी हमारा सॉलिड पोर्शन है, ठीक है, उसे लिथोस्फीयर कहेंगे। इट कॉम्प्रोमाइज the rocks of the earth crust and the thin layer of the soil that contains nutrient elements which sustain organism। बेसिकली इसमें क्या होता है, जो भी हमारी रॉक्स होती है मतलब पत्थर वगैरह होते हैं, जो भी हमारा अर्थ क्रस्ट होती है उसमें एक थिन लेयर होती है आपकी सॉइल मतलब मिट्टी की। ठीक है, उसी में ही हमारे जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एलिमेंट्स, वो सब यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और उसी में ही हमारे की जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सस्टेनेबल, वो उसमें देखने को मिलते हैं। देयर आर 2 मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ के 2 मेन डिविजन्स है बेसिकली। द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स। और बेसिकली जो हमारे लार्ज लैंड मासेस हैं उन्हें हम कॉन्टिनेंट्स कहेंगे। एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज, जो भी बहुत बड़ी वाटर बॉडीज है उन्हें हम लोग कहेंगे ओशन बेसिन्स। ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर। जो भी हमारी ओशन है संसार में वो एक दूसरे से कनेक्ट है। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, फिगर 5.1 आर द ऑल लैंड मासेस कनेक्टेड विद वन अनदर। अभी आपको एक फिगर मिलेगा उसमें समझाएंगे। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम वेर एवर। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज टेकन एज 0। देखिए बेसिकली से बताया गया कि जो भी हमारे मतलब कि आपके लैंड मासेस होंगे वो कहीं ना कहीं कलेक्टेड हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो ये देखिए आपका ये रोटेट तो नहीं होगा, बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे कि देखिए आपके पैसिफिक ओशियन है, ये इंडियन ओशियन है, ये अफ्रीका है, एशिया है, यूरोप है। ठीक है, इस तरीके से आपको दिखाया गया है कि देखिए कहीं ना कहीं ये पूरे में एक दूसरे से कनेक्ट हैं चीज़ें, तो उसी की बात कर रहे हैं। देन हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग की जो भी माउंटेन की हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, तो वो हमारी है माउंट एवरेस्ट। 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल। जो हमारा सी लेवल है उससे इतना ऊंचे में है ये। द ग्रेटेस्ट डेप्थ मीटर्स इज रिकॉर्डेड इन मैरियाना ट्रेंच द पैसिफिक ओशन। अगर हमारी डेप्थ में पूछे मतलब नीचे की ओर सबसे ज़्यादा डीप में क्या है, तो आप कहेंगे 11,022 मीटर्स के हमारे मैरियाना ट्रेंच है जो कि पैसिफिक ओशन में है। ठीक है, और हाईएस्ट पीक पूछे तो आपका आएगा माउंट एवरेस्ट। ग्रेटेस्ट डेप्थ में मैरियाना ट्रेंच, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग मार्क कर लीजिए स्टार बना के। ठीक है, देन
कुड यू इमेजिन डेप्थ ऑफ द सी इज़ मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट। क्या आपको पता है कि जो भी हमारी डेप्थ है वो हमारी हाईएस्ट पीक से ज़्यादा है। ठीक है, देन हम लोग बात कर लेते हैं आपके कॉन्टिनेंट्स की। आपको पता है कि हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? एक बार कमेंट करके बताइएगा आप लोग। चलिए हम लोग देख लेते हैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे। देयर आर सेपरेटेड बाई ए लार्ज वाटर बॉडीज, और जो वाटर बॉडीज से कहीं ना कहीं सेपरेटेड है। दीज कॉन्टिनेंट्स लाइक एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। बेसिकली आप लोग को बताएंगे, इसका एक हमने निमोनिक भी बना रखा है जो कि आप लोग जाके उसमें प्लेलिस्ट में दे सकते हैं, निमोनिक के नाम से है। बहुत ही जल्दी आप लोग देखेंगे उसको। ठीक है, देन हम लोग बात कर लेंगे, आपको एक हिंट देना चाहेंगे। चलिए बता दें हम आपको कि इसकी क्या है। देखिए नासा। ठीक है, ये आपकी निमोनिक ट्रिक है आपके कॉन्टिनेंट्स को याद करने की, और आपके जितने भी ओशियन है उनको याद करने की जो भी ट्रिक है निमोनिक ट्रिक, वो हमने मतलब वीडियो बना के डाल रखी है। आपकी प्लेलिस्ट बनी निमोनिक ट्रिक नाम से, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगी। देन देखिए हम लोग बात कर लेते हैं एशिया की। ठीक है, एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। जो भी हमारा एशिया है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। हमारा जो भी अर्थ है, पृथ्वी का 1/3 एरिया ये कवर कर लेता है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आपका ये आता है आपका एशिया। देन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। जो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा जो भी हमारी है वो यहाँ से पास होके जाती है। द एशिया सेपरेटेड फ्रॉम द यूरोप बाई यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन जो भी है वो सेपरेट करता है आपके एशिया और यूरोप को। ऑन द वेस्ट फिगर 5.1 द कंबाइंड लैंड मासेस ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। यूरोप एंड एशिया बेसिकली जो इन दोनों को मिलाता है, जो लैंड मास मिलाता है उसे हम लोग यूरेशिया कहते हैं। ठीक है, यूरोप और एशिया को जो मिलाता है लैंड मास, और जो सेपरेट करता है उसको यूराल माउंटेन कहते हैं हम लोग। जब हम लोग बात कर लेते हैं आपके यूरोप की। चलिए इसमें कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ए मच स्मॉलर देन एशिया। आपके एशिया से छोटा है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द वेस्ट साइड ऑफ एशिया। एशिया के वेस्ट साइड है यूरोप आपका। द आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट। आपका जो भी आर्कटिक सर्किल है वो इससे पास होकर रहता है। इट इज़ बाउंडेड बाई ए वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड। आपकी 3 साइड इसमें वाटर बॉडीज देखने को मिल जाएंगे। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेट इट। आप इसको मैप में देख सकते हैं वर्ल्ड के, और इसकी लोकेट कर सकते हैं। देन आपकी बात कर लेते हैं हम अफ्रीका की। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। आप एशिया के बाद आपका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन है? अफ्रीका। द इक्वाटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड्स रन ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। जो आपका इक्वाटर है वो यहाँ से होकर गुजरता है। ए लार्ज पार्ट ऑफ द अफ्रीका लाइज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थर्न मतलब ऊपरी पार्ट में आपका मिलेगा अफ्रीका देखने को आपको। फिगर 5.1 यू कैन फाइंड आउट दैट द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वाटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस। देखिए आपको बताया कि ये ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब आपकी कर्क रेखा, इक्वाटर और आपकी मकर रेखा दो तीनों होके गुजरती हैं। द सहारा डिजर्ट जो कि आपको हॉटेस्ट डिजर्ट कहा जाता है। द वर्ल्ड हॉट डिजर्ट लोकेटेड इन अफ्रीका। आपका अफ्रीका में लोकेटेड। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल द साइड्स बाई ओशन सीज। चारों तरफ से आपकी ओशन और सी से घिरा हुआ है। लुक एट द मैप 5.1 यू कैन नोटिस दैट द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर नाइल जो कि आपकी लार्जेस्ट वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर नाइल वो यहाँ से होके गुजरती है आपकी अफ्रीका से। नोटिस वेयर द इक्वाटर द ट्रॉपिक ऑफ कैंकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास इन द मैप ऑफ अफ्रीका। ये आपको बता चुके हैं कि कर्क रेखा मकर रेखा आपकी इस यहाँ से होके गुजरती है और आपका इक्वाटर भी। देन हम लोग बात कर लेते हैं आपके नॉर्थ अमेरिका की। इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। देखिए सबसे पहले आपका था एशिया, देन आपका अफ्रीका, फिर आपका नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, संसार का तीसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है। इट इज लिंक टू साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका से लिंक है विच वेरी नैरो स्ट्रिप लैंड मास कल इस्थमस ऑफ पनामा। एक लाइन टाइप की बनी है इस्थमस, आपको बताएंगे इस्थमस ऑफ पनामा की। ठीक है, उससे ये ज्वाइंट है आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्थ एंड वेस्ट हेमिस्फीयर। नॉर्थ और वेस्ट हेमिस्फीयर में आपको देखने को मिलेगा 3 ओशन सराउंड दिस कॉन्टिनेंट। आपके कौन कौन से 3 ओशन इसको सराउंड करते हैं वो आपको बताना है, इसमें होमवर्क है आपका। ठीक है, देन हम लोग बात कर लेते हैं आपके साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। आपके साउथर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा विच 2 ओशियन सराउंड इट ऑन द ईस्ट और वेस्ट। 2 ओशियन इसको सराउंड करते हैं आपकी ईस्ट और वेस्ट साइड से। द एंडीज द
लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन्स थ्रू इट लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से लेके साउथ तक आपको इसकी देखने को मिलेगी रेंज। ठीक है, जो आपका वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो भी माउंटेन है इंडीज आपको देखने को मिलेगा। साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर द अमेजन, और साउथ अमेरिका में आपकी जो भी लार्जेस्ट रिवर है वो देखने को मिलेगी आपकी अमेजन। ठीक है, लॉन्गेस्ट माउंटेन भी देखने को मिलेगा और आपकी लार्जेस्ट रिवर भी देखने को मिलेगी। देन हम लोग बात कर लेंगे आपकी ऑस्ट्रेलिया की। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा क्लियरिटी के साथ दिख पाए चीज़ें। ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज इंटायरली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। साउथर्न हेमिस्फीयर मतलब नीचे की तरफ आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलता है। इट इज़ सराउंडेड ऑन ऑल द साइड्स और बाय द ओशियन एंड सीज, आपका ओशन और सी से चारों तरफ से घिरा हुआ है। इट इज़ कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट, इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। अंटार्कटिका कंप्लीटली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, आपका अंटार्कटिका कहाँ है? साउथर्न हेमिस्फीयर में। इट इज़ अ ह्यूज कॉन्टिनेंट, ये आपका दूसरा पार्ट है। ये देखिए आपका ये देखिए आपका अंटार्कटिका की बात हो रही है यहाँ पे, ये आपको ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही थी। ठीक है, द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट इन दिस लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन। आपका ये अंटार्कटिका साउथ पोलर रीजन में देखने को मिले। इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विद ए थिक आइस शीट, और ये परमानेंटली आइस शीट से मतलब इतना ज़्यादा ठंडक होती है यहाँ पे, हमेशा कवर ही रहता है। देयर इज़ नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, यहाँ पे कोई भी ह्यूमन का परमानेंट सेटलमेंट नहीं है। मेनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशंस इन अंटार्कटिका, आपके अंटार्कटिका में बहुत सारे रिसर्च स्टेशन देखने को मिलते हैं। इंडिया ऑल्सो हैज़ रिसर्च स्टेशन देयर, हमारे भारत का भी रिसर्च स्टेशन यहाँ पे। दिस इज नेम्ड एंड मैत्री एंड भारती, जिसका नाम है मैत्री और भारती। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं हाइड्रोस्फीयर की, मतलब पानी पानी। कलर कौन सा ले लेते हैं? चलिए ग्रीन कलर लेते हैं, थोड़ा सा इसका शेप और पतला। ये द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, आपको पता है कि जो हमारा पृथ्वी है, जो मतलब हमारा क्या हमारी पृथ्वी है, ठीक है, उसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। मोर देन 71% और ये भी आपका लिए क्वेश्चन है कि आप लोग बताएंगे कि ट्विन प्लैनेट किसको कहते हैं। ठीक है, मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद द वाटर, 71% आपका जो ये पार्ट है हमारी पृथ्वी का वो पानी से कवर्ड है। एंड 29% इज़ विद लैंड, और 29% हमारा इसमें लैंड देखने को मिलता है, मतलब भूमि। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्टिंग ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, हाइड्रोस्फीयर जो भी है उसमें पानी है आपका। एज रनिंग वाटर इन द ओशियन एंड रिवर्स, lakes, ice in glaciers, groundwater and the water vapor in the atmosphere और comprises the hydrosphere। बेसिकली इसमें ग्लेशियर, लेक्स और आपका ओशन सब देखने को इसमें मिलेंगे हाइड्रोस्फीयर के अंदर। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज़ फाउंड इन द ओशन, आपने देखा होगा कि 97% जो भी आपका हमारी पृथ्वी है उसमें 97% आपका देखने को मिलेगा इसमें पानी। टू साल्टी ह्यूमन टू यूज़, बहुत साल्टी होता है ये पानी। ठीक है, तो हमारा ह्यूमन के यूज़ के लिए कम आता है। लार्ज पोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज़ अ फॉर्म ऑफ आइस शीट एंड ग्लेशियर अंडर द ग्राउंड एंड ए वेरी स्मॉल परसेंटेज इज अवेलेबल फॉर फ्रेश वाटर। बेसिकली ये सब जो पानी होता है आपका आइस शीट या ग्लेशियर्स में होता है वो नमकीन पानी होता है, नमकीन पानी हम लोग नहीं पी सकते। तो 3% आपका पानी देखने को मिलेगा जो कि प्योर वाटर होता है, जो हम लोग पी सकते हैं। तो प्योरीफाई करके वाटर हम लोग को मिलता है बेसिकली। ठीक है, ये देखिए आपका पूरा डायग्राम के थ्रू आप लोग को बताया गया है। ये देखिए फ्रेश वाटर 2.5 या अप्रॉक्सीमेशन 3%, और फिर आपका ये देखिए 97%। देन आपका देखिए ऐसे डिज़ाइन सी के थ्रू आपका समझाया गया है। ठीक है, देखिए आपका एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, देखिए ज्वाइंट है आपका, ये भी यहाँ कनेक्ट कर रहा है। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। यूज हैंस डिस्पाइट बीइंग ए ब्लू प्लैनेट वी फेस ए शॉर्टेज ऑफ वाटर, ब्लू प्लैनेट है उसके बावजूद भी पानी की शॉर्टेज है यहाँ पे। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं ओशियंस की। ओशियंस का आप लोग को हमने बता रखा है, निमोनिक ट्रिक क्या था वो आप लोग बताएंगे, लेकिन बता देते हैं पैसा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, और ना अगर समझे अभी भी तो आप जाइएगा, प्लेलिस्ट बनी निमोनिक के नाम से, उसमें वीडियो पढ़िए आप, देखिए जाके। ओशियंस आर द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर, जो भी ओशियन है वो हमारे हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड। द ओशियन वाटर्स आर
ऑलवेज मूविंग, जो भी हमारा ओशन वाटर है वो हमेशा मूव करता रहता है। 3 चीफ मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर आर वेव्स, द टाइड्स एंड द ओशन करेंट्स। जो भी हमारी ओशन वाटर होता है उसमें क्या होती है, हमारी वेव्स होती हैं, टाइड्स होती हैं और ओशन करेंट्स होती हैं। 5 मेजर ओशंस आर द पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउथर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। ठीक है, तो आप इसके थ्रू याद कर सकते हैं, पैसा के थ्रू पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउथर्न, आर्कटिक। ठीक है, तो देखिए आपका हो गया ना निमोनिक ट्रिक, इससे आप याद कर सकते हैं। पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट, जो हमारा प्रशांत महासागर है पैसिफिक ओशन है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट ओशन है। इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ, हमारी जो भी पृथ्वी है उसमें 1/3 पार्ट में है। ठीक है, मैरियाना ट्रेंच द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, जो भी डीपेस्ट पार्ट है हमारा सबसे बड़ा, तो वो मैरियाना ट्रेंच है हमारी, लाइज इन द पैसिफिक, जो कि पैसिफिक ओशन में हमारा बिलोंग करता है। द पैसिफिक ओशन इज अलोंग सर्कुलर इन शेप, जो भी हमारा पैसिफिक ओशन है वो सर्कुलर इन शेप में है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंड इट्स, ये सब आपके सराउंड करते हैं पैसिफिक ओशन को। लुक एट द मैप, फाइंड द लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स अराउंड द पैसिफिक ओशियन। ठीक है, हम लोग को मैप में देखना है और फाइंड आउट करना है। तो आप लोगों के पास होप सो एटलस होगी तो आप उसमें देख सकते हैं। द अटलांटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। अटलांटिक सबसे पहले आपका पैसिफिक हो गया, फिर आपका अटलांटिक। देखिए जो मैंने पैसा बताया है ना, आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पे अगर पी आ रहा है मतलब पैसिफिक ओशन तो वो सबसे बड़ा है, फिर आपका अटलांटिक आ रहा है तो वो उससे छोटा है, फिर आपका इंडियन तो वो उससे छोटा है, साउदर्न उससे छोटा है, आर्कटिक सबसे छोटा है। ठीक है, तो अटलांटिक ओशन आपका कौन से शेप में, एस शेप में। इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्ट साइड, नॉर्थ एस शेप में है और नॉर्थ और साउथ अमेरिका इसके वेस्ट साइड में, एंड द यूरोप एंड अफ्रीका इन द ईस्ट साइड, यूरोप और अफ्रीका इसके ईस्ट साइड में पड़ता है अटलांटिक ओशन के। द कोस्ट लाइन ऑफ द अटलांटिक ओशन इज हाइयरली इंटेंटेड, और बेसिकली जो भी इसकी कोस्ट लाइन है अटलांटिक ओशन की वो बहुत ज़्यादा इंटेंटेड है। दिस इरेगुलर एंड इंटेंटेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड आइडियल लोकेशन फॉर द नेचुरल हार्बर्स एंड पोस्ट। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज़ बिजिएस्ट ओशियन, हमारे कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिजिएस्ट ओशन आपका माना जाता है। द इंडियन ओशियन इज़ द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर ए कंट्री, ये एक ऐसा ओशन है जो एक कंट्री के नाम के बाद पड़ा है। ठीक है, द शेप ऑफ द ओशन इज़ ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर, जो भी इसका शेप होता है वो ट्रायंगुलर होता है, अटलांटिक का एस शेप में होता है। ठीक है, इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाई एशिया, इन द वेस्ट बाई अफ्रीका, नॉर्थ साइड में इसके एशिया और वेस्ट साइड में इसके अफ्रीका एंड ईस्ट साइड में इसकी ऑस्ट्रेलिया है। साउथ की बात कर लेते हैं, साउदर्न ओशियन की, तो वो आपका इनसर्कुलर इन कॉन्टेंट अंटार्कटिका एंड एक्सटेंडेड नॉर्थवर्ड 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स में बिलोंग करता है। देन हम लोग बात कर लेते हैं आपकी आर्कटिक ओशन की। इट इज़ लोकेटेड इन विद इन द आर्कटिक सर्किल एंड सराउंडेड बाय द नॉर्थ पोल, आपके नॉर्थ पोल से सराउंड करता है। इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय द नैरो स्ट्रेच ऑफ सैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। इट इज़ बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट और नॉर्दर्न अमेरिका एंड यूरेशिया। बेसिकली जो भी इसका पार्ट है या बाउंड है तो वो किससे बाउंड है, आपके नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया से। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं एटमॉस्फेयर की। देखिए सबसे अच्छी बात क्या है आपकी इसमें कि हम लोग को जो भी डायग्राम के थ्रू हम लोग को हर चीज़ समझनी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं डायग्राम। ये देखिए आपका है एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। तो ऐसे करके नीचे से ऊपर देखा जाता है पूरा। ठीक है, आप लोग को एक एक लाइन बताएंगे भी। देखिए द अर्थ इज़ सराउंडेड बाई ए लेयर ऑफ गैसेस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, जो भी हमारी अर्थ है पृथ्वी है उस वो गैसेस से कवर्ड है, उसको क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर कहते हैं। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज़ एन इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लानट, और ये हमारे लिए एक जो भी ब्लैंकेट मतलब कंबल की तरह वर्क करती हैं हमारी जो भी हवाएं होती है। इट प्रोवाइड अर्थ विद द एयर विद बी ब्रीथ प्रोटेक्ट एस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स एंड सनरेज। और बेसिकली ये जो भी हम सांस लेते हैं उसके लिए और प्रोटेक्ट करती है हमको जो भी हार्मफुल गैसेस होती हैं, इफेक्ट्स होते हैं हमारे सन की रेस के, उससे। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंडेड अप टू द हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर, जो भी 1600 किलोमीटर की हाइट है वो इसमें कवर होती है एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज़। बेसिकली जो भी लेयर होती हैं, ठीक है, उनका जो भी कॉम्पोजिशन और टेम्परेचर होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ इसमें
होती हैं, ठीक है। द लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस आर कल्ड ट्रोपोस्फियर। हमने बताया आपको कि जो भी जब लेयर स्टार्टअप होती है तो उसको हम लोग ट्रोपोस्फियर कह रहे हैं सबसे, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। द एटमॉस्फियर इज कंपोज मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो भी हमारा एटमॉस्फियर है वो मेनली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना हुआ है, विच मेक अप अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। और बेसिकली उसमें क्या है, 99% आपकी क्लीन एयर है। नाइट्रोजन आपका कितना है, 78%, ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर कॉम्प्राइज 1% ऑफ वॉल्यूम। ये सब गैसेस आपकी 1% में मिलेंगी। ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प अस द ग्रो ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेसिकली कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है उनकी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की नीड होती है और हम ह्यूमन बींग्स के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड थ्रो प्रेजेंट इन माइन्यूट अमाउंट इज इम्पॉर्टेंट एज इट अब्जॉर्ब हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ देयर बाई कीपिंग द प्लैनेट वार्म। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लैनेट। और बेसिकली जो भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारे इसलिए इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा हमारे प्लैनेट को वार्म अप करती है। वो बहुत ज़्यादा ठंड में भी तो नहीं रह सकते ना हम लोग। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फियर वेरीज विद द हाइट। जो भी हमारी डेंसिटी होती है, ठीक है, वो वेरी करती है आपके हाइट के अकॉर्डिंग। इट्स मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीज रैपिडली टू गी अप। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो भी ऑक्सीजन का लेवल होता है वो घटता जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जैसे माँ वैष्णो की चढ़ाई होती है तो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके भी जाते हैं कि चढ़ाई में आप ऊंचे पहुंचते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। यू नो दैट क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग ड्यू टू डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम। जो भी क्लाइंबर्स होते हैं, ठीक है, उन्होंने देखी होगी कि आपकी जो भी एयर की डेंसिटी होती है वो डिक्रीज होने लगती है उनकी। दे हैव टू कैरी विद दैम ऑक्सीजन सिलेंडर एंड एबल टू ब्रीथ विद हाई एल्टीट्यूड। ज़्यादा ऊंचाई में उन लोग को सिलेंडर्स की नीड होती है ऑक्सीजन सिलेंडर की, ठीक है। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड। जैसे टेम्परेचर आपका डाउन होता जाता है जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगते हैं। द एटमॉस्फियर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ। जो भी हमारा एटमॉस्फियर है वो प्रेशर को एक्सर्ट करता है। इट वेरीज फ्रॉम द प्लेस टू बेस। सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड एरियाज विद लो प्रेशर। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मूविंग एयर इज नोन एज विंड। आपका हाई प्रेशर से एयर लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। और मूविंग जो भी हमारी चलती हुई हवा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं बायोस्फीयर के बारे में। बेसिकली आपका बायोस्फीयर है क्या, देखिए इसके अंदर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। लैंड भी देखिए, हमारी ज़मीन भी देखने को मिल रही है, पानी भी देखने को मिल रहा है, हमारी हवाएं भी देखने को मिल रही हैं। तो बायोस्फीयर के अंदर तीनों ही चीज़ें, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ठीक है, और आपका एटमॉस्फियर। ये देखिए यहाँ पे एक एक लाइन। द बायोस्फीयर नैरो जोन कॉन्टेक्ट द लैंड वाटर इन इट। इट्स अ जोन ऑफ लाइफ ए यूनिक प्लैनेट एग्जिट देयर एट सेवरल। ऐसा लग रहा है कि हम लोग घर देखिए यहाँ पहाड़ भी देखने को मिल रहे हैं, एटमॉस्फियर, पानी भी, जीव जंतु भी हमारे। 5 मिनट का चैप्टर और बचा है आपका, ठीक है। देन हम लोग बात कर लेते हैं स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वेरीज इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू ए ह्यूज मैमल। आपने देखा जो माइक्रोब्स छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं या फिर बड़े बड़े मैमल्स होते हैं, ठीक है, वो भी आपके कहीं ना कहीं वेरी करते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमन आर लिंक टू ईच अदर एंड टू बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। और जो भी बायोस्फीयर में जो भी सर्वाइवल्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो आपको देखने को मिलते हैं और एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होते हैं और लिंक होते हैं। तो ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली भी डिवाइडेड इनटू प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। आपके जो भी पेड़ पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। द 3 डोमेन्स, जैसे कि हम बताएं, जैसे कि आपका जो भी, जैसे प्लांट है, फ्लावर्स लगे हैं, अगर इसमें आपकी बीज आएंगी, इंसेक्ट्स आएंगे तभी तो पॉलिनेशन करेंगे, ठीक है। तो वही है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे डिपेंडेंट, और जो प्लांट्स होते हैं वो खाना प्रोवाइड करते हैं हमारे इंसेक्ट्स वगैरह को। 3 डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड अफेक्ट्स ईच अदर। एक दूसरे को इंटरेक्ट भी करते हैं, इफेक्ट भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग अवर नीड्स फॉर वुड। हम लोग फॉरेस्ट को कटिंग करते हैं अपनी जो भी नीड होती है हम लोग की लकड़ी को लेके, उसको पूरा करने के लिए। क्लियरिंग लैंड, हमारे लैंड को सफाई के लिए। उसके बाद एग्रीकल्चर के लिए, वो फास्ट रिमूवल, जो भी हमारी मिट्टी होती है गंदी उसको हटाने के लिए। सिमिलरली अर्थ सरफेस में भी चेंज ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज़। जो भी हमारे अर्थ का सरफेस होता है वो चेंज होता है नेचुरल कैलेमिटी की वजह से। देखिए जैसे अर्थक्वेक आ गया तो प्रॉब्लम होती है ना हमारी पृथ्वी को। फॉर एग्जाम्पल देयर कुड बी सबमर्ज ऑफ लैंड एज हैपन इन द केस ऑफ सोनामी रिसेंटली। बेसिकली रिसेंटली जो भी सोनामी आई थी उसमें प्रॉब्लम होती है, देखने को मिलती है
कि कितनी सारी चीज़ें। पार्ट ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड व सबमर्ज्ड अंडर वाटर। आपने देखा अंडमान निकोबार जो हमारा आइलैंड है, ठीक है, वो हमारा कहीं ना कहीं अंडर वाटर सबमर्ज्ड है। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक्स द वाटर अनसस्टेनेबल फॉर ह्यूमन यूज एंड आल्सो डैमेज अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। बेसिकली जो भी पानी, जो भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो जो गंदा वेस्ट मटेरियल होती है अपनी लेक्स में, पानी में, रिवर में डाल देती हैं। इस वजह से जो भी पानी होता है वो अनसूटेबल होता है हम लोग के पीने के लिए, यूज़ करने के लिए। वो हम लोग की जो भी लाइफ होती है उसको डैमेज कर देता है। कहीं ना कहीं हमारी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, बीमारियाँ होती हैं, वो पहुँचाता है। इमिशंस फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पोल्यूटेड द एयर्स। जो भी हमारी इंडस्ट्रीज, थर्मल प्लांट, व्हीकल्स पोल्यूट करते हैं हमारे एयर को। कार्बन डाइऑक्साइड आर द इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। हमारी कार्बन डाइऑक्साइड वो भी इंपॉर्टेंट एयर का कॉन्स्टिट्यूट है। बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 लीड्स टू इंक्रीज द ग्लोबल टेम्परेचर। जब जैसे जैसे हमारा CO2 इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारा ग्लोबल टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। देयर इज दस ए नीड टू लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्सेज टू द अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर बिटवीन द डोमेन ऑफ लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। इसीलिए हम लोग को लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर के बीच में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। तो ऐसे ही करके आपका कंप्लीट हो जाता है चैप्टर 5। अगर आपको टीचिंग स्टाइल पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए आप लोग। थैंक यू।